स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आपने 1.4 एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। फोर्थ क्वेश्चन इज क्या है, लेट ए बी सी 3 सेट हैं, एनी 3 सेट, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए का इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको प्रूव करना है। अगर मैं इसमें ए बी सी 3 सेट है, ठीक है, इसमें तो आपको ए और बी की ही रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसमें सेट बनाऊं या फिर एक्स से इसको वो करूं, अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू ए करती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी करती हूँ, तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी उसके अंदर एक्स नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर एक्स होगा, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर मैं ए माइनस बी कर दिया, मैंने ए माइनस बी कर दिया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, फिर तो हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए ये देखना है आपको। देखो, ए माइनस बी करेंगे तो एक्स माइनस एक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं होना चाहिए, नहीं, यानी अदर कोई एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, यानी बी के अंदर हमारा एक्स नहीं होगा, तभी तो एक्स कैंसिल नहीं होगा ना। माइनस में क्या होते हैं, हमारे सेम जो एलिमेंट होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, पर हमें कैंसिल नहीं करना इसको, एक्स को। तो अब इसमें से ए माइनस बी किया तो हमारा क्या आएगा, एक्स ही आएगा ना, जो सेम होते हैं वो तो कैंसिल हो जाए। अब इसमें बी में एक्स है ही नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमारा जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट मैं लिखती हूँ, ठीक है। अब करें ए इंटरसेक्शन, ए के अंदर एक्स है और बी के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स होगा ना, जब बी में नहीं है तो एक्स में, बी के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स होगा ना, इसका उल्टा होता है ना ये, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अब उल्टे होते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में एक्स होगा तो एक्स इसके इंटरसेक्शन में आएगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स। जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, वही लिखते हैं इंटरसेक्शन में। ये साइड ए माइनस बी किया तब भी, और ए का इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तब भी क्या आया, हमारा एक्स ही आया ना, तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल, ठीक है। सेकंड पार्ट इज क्या है, ए माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट इज क्या है, ए माइनस बी एंड बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ठीक है। अब एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, एक के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा एक्स। अब जब बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स बिलोंग करेगा, ये उल्टा होता है ना। अब क्या करें, ए माइनस बी, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स, ए माइनस बी करेंगे जब तो हमारा क्या आएगा एक्स। अब बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब इसमें से ये माइनस करना है हमें, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है। अब सेम वैल्यू तो इसमें है नहीं, इसमें तो एक्स है नहीं, इसमें एक्स है, और जो पहले सेट होता है उसका एलिमेंट बाकी बचे, क्या बचा हमारा एक्स, कैंसिल नहीं हुआ ना, तो हमारा बचा है, तो क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या है हमारी इक्वल, दोनों साइड क्या है इक्वल, ये आपको प्रूव करनी है। थर्ड पार्ट इज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी।
अब क्या करना है आपको, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, b माइनस सी करेंगे, x बिलोंग्स टू b। अब x नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, यानी माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो या तो 0 बच गया फिर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पुट करके देखती हूँ इस वैल्यू को कि a की वैल्यू x इंटरसेक्शन b की वैल्यू भी x माइनस c की वैल्यू x तो आएगी नहीं, अदर एलिमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, a इंटरसेक्शन b करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, a इंटरसेक्शन b ना, यानी x इंटरसेक्शन x माइनस x इंटरसेक्शन c, c के अंदर x नहीं है तो अदर एलिमेंट है कोई भी, जैसे y है, कुछ भी है। ठीक है, अब x इंटरसेक्शन, अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है ना, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट है तो यानी x से x तो कैंसिल नहीं होगा, यानी b माइनस सी करना है तो b का एलिमेंट तो हमारा x है, तो c के अंदर तो x नहीं है। अब c के अंदर नहीं है तो x कैंसिल नहीं होगा, तो क्या आएगा हमारा x ही आएगा, इक्वल टू x इंटरसेक्शन x क्या होगा, दोनों में कॉमन होता है वही लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है x माइनस x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारा कॉमन होता है वही लिखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन, अब c के अंदर तो x है ही नहीं तो हमारा कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है फाई। अब x इंटरसेक्शन x लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा x आएगा, और x माइनस फाई लिखेंगे, x में से कुछ भी हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा x ही बचेगा। ठीक है, ये तो खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो माइनस करते हैं तो हमारे सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, बट पहले जो सेट के अंदर एलिमेंट बचते हैं वो हम लिखते हैं, तो ये भी दोनों क्या है हमारे इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट में आपको खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन 5th, प्रूव दैट a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ c, a इज सबसेट ऑफ c। ये आपको प्रूव करना है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b, a इज़ द सबसेट ऑफ b है एंड b इज़ द सबसेट ऑफ c। तो आपको ये देखना है कि a इज़ द सबसेट ऑफ c है क्या। ठीक है, a इज़ द सबसेट ऑफ b है एंड b इज़ द सबसेट ऑफ c है, क्या हमारा a इज़ द सबसेट ऑफ c भी होगा, ये आपको देखना। तो a इज़ द सबसेट ऑफ b, अगर मैं कोई इसके अंदर 1 2 3 ले लिया मैंने, और b के अंदर भी हमारा क्या आएगा, a इज़ द सबसेट ऑफ b दे रखा है तो b के एलिमेंट भी 1 2 3 4 हो सकते हैं हमारे। अब b इज़ द सबसेट ऑफ c, b के एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 हैं। अब c के अंदर भी बिलोंग करेंगे वो, 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये पूछा है कि a इज़ द सबसेट ऑफ c, तो a इज़ द सबसेट ऑफ c तो होगा हमारा, यानी a के एलिमेंट 1 2 3 हैं और वो c के अंदर भी है 1 2 3। ठीक है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं इसमें, a इज़ द सबसेट ऑफ b, x से भी लेके कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, a इज़ द सबसेट, जो x है वो बिलोंग्स टू क्या करता है, a करता है, x है वो a के अंदर है तो सबसेट दे रखा है तो b के अंदर भी होगा आपका, यानी जो x है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा b। अब b इज़ द सबसेट ऑफ c दे रखा है तो यानी b जो x है वो b के अंदर है तो c के अंदर भी मिलेगा आपको, x जो है वो c के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, c के अंदर मिलेगा तो अब a और c को देखें तो a इज़ द सबसेट, यानी a के अंदर x है तो c के अंदर भी x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज़ द सबसेट ऑफ c। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज क्या है, लेट a एंड b एनी टू सेट, प्रूव दैट a माइनस b यूनियन b, a एंड b दो सेट हैं आपके पास, तो a माइनस b यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर मैं x बिलोंग्स टू करूँ a, ठीक है, तो x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा b, b के अंदर नहीं होगा,
अब मैं इसको माइनस करके देखती हूँ, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए माइनस बी, यानी ए के अंदर तो एक्स है, माइनस बी, बी के अंदर तो हमारा एक्स नहीं है, यानी अदर और एलिमेंट है कोई, ठीक है। एक्स जो है वो बी के अंदर तो नहीं है, बी के अंदर नहीं है तो और अदर एलिमेंट है, यूनियन बी। या बी के अंदर भी हमारा एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स नहीं है, इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी। ए के अंदर तो हमारा एक्स है, यूनियन करेंगे बी के अंदर हमारा एक्स नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस बी करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस बी, यानी बी के अंदर तो एक्स है ही नहीं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक्स ही आएगा। फिर यूनियन, यहाँ पे भी क्या था, बी, बी के अंदर हमारा एक्स नहीं है, तो अब यहाँ पे एक्स नहीं है तो यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन में तो हमारे सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखते हैं, तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा हमारा। अब एक्स यूनियन ये माइनस, यानी इसके अंदर तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, बी के अंदर तो हमारा एक्स है ही नहीं, तो यूनियन में क्या आएगा, हमारा एक्स ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल, ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल। फिर a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, a माइनस बी, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 होगा, यानी x बिलोंग्स टू a है, x नॉट बिलोंग्स टू क्या है, b है। x b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो x माइनस का, इसके अंदर b के अंदर तो हमारा कोई और एलिमेंट है, यानी x तो है नहीं, इंटरसेक्शन करेंगे। फिर b के अंदर हमारा x तो बिलोंग कर नहीं रहा, तो और अदर एलिमेंट मिलेगा, x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x ही बचेगा ना, माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट, अब सेम एलिमेंट तो हमारा x तो इसके अंदर है ही नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा, तो या x तो आएगा हमारा इसके अंदर, x इंटरसेक्शन, इसके अंदर भी हमारा x नहीं है, यानी b था ना, यहाँ पे b के एलिमेंट कुछ भी नहीं है। अब इंटरसेक्शन तो हमारा क्या होता है, कॉमन चीज़ होती है, अब कॉमन तो इसके अंदर x इसमें तो है, x इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी b का एलिमेंट था ही, तो b इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर x हमारा नहीं है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या है 5, ठीक है। फिर आपको a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना। तो x बिलोंग्स टू a, x नोट बिलोंग्स टू b, a माइनस बी करेंगे तो x नोट, इसके अंदर तो b के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इंटरसेक्शन a का है x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है x इंटरसेक्शन। अब b के अंदर x नहीं है, तो यहाँ पे b के कॉम्प्लीमेंट में तो x बिलोंग कर रहा है ना, x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे b के कॉम्प्लीमेंट में तो x लिखेंगे हम। अब x माइनस का, इसके अंदर x है ही नहीं, तो हमारा क्या आएगा, x माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट कैंसिल होते हैं, पर इसमें तो है ही नहीं x, तो कैंसिल कैसे हो गया, यानी x तो आएगा। इंटरसेक्शन क्या बचा, x इक्वल टू x इंटरसेक्शन x क्या आएगा, x आएगा। अब x इंटरसेक्शन x भी क्या आएगा, x, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा x, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करना है आपको।